हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने जो मैथ्स का जो 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किया था। अब हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का जो कंसेप्ट है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो कंसेप्ट जो है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। 5.2 इस पे है, nth टर्म ऑफ एन एपी। चलिए मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ इसका कंसेप्ट। सपोज हमारे पास टर्म्स है, लेट्स से 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। अब आपको एपी का तो मतलब मालूम है। एपी में फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और जो नेक्स्ट टर्म निकालना होता है तो क्या करते हैं, उसका जो पहले वाला टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं और मिल जाता है। अभी जैसे ये है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे, आपका जो फर्स्ट टर्म में 2 है, कॉमन डिफरेंस जो है 5 - 2 विच इज 3। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका 7वां टर्म क्या होगा तो आप क्या करेंगे? जो 6th टर्म है 17, उसमें 3 ऐड कर देंगे और बोलेंगे 20 इज द 7th टर्म। 8वां टर्म चाहिए तो 20 + 3 23। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपसे 7वां 8वां नहीं पूछे, कोई आपसे पूछे कि 52nd टर्म क्या है, 102nd टर्म क्या है, 150वां टर्म क्या है, तो बैठ के थोड़ी लिखेंगे हम लोग। हर एक टर्म थोड़ी लिखने बैठेंगे और देखेंगे कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। तो उसके लिए फॉर्मूला है। मतलब कोई भी टर्म आपको ढूंढना है ना, कोई भी टर्म, कहीं का भी, कोई भी नंबर का टर्म, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना तो हम कोई भी टर्म ढूंढ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है देखिए। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बना। ऐसा कोई पूछता तो नहीं, लेकिन समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कोई भी आपको टर्म चाहिए, सपोज उसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म, है ना। जो भी टर्म चाहिए उसको हम लोग अगर nth टर्म बोलेंगे तो उसका जो फॉर्मूला है ना nth टर्म का, Tn, उसका फॉर्मूला a + n - 1 × d। a + n - 1 × d। a क्या है? आपका फर्स्ट टर्म है। d क्या है? आपका कॉमन डिफरेंस है। और n क्या है? जो आपने पूछा है। जैसे आपने बोला 50th टर्म, तो 50th टर्म का मतलब है n की जगह पे 50 डालने का। चलिए यही एग्जांपल ले लेता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका 50th टर्म क्या होगा बताओ, तो देखिए T50 इज इक्वल टू 50, सॉरी, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, 2 + n इज 50 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3, 2 + 49 इंटू 3, 2 + 9 3 = 27, 12 13 14, 149 होगा। आप लिख के देख लीजिए। आप लिखिए और 50वें टर्म पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 149। तो अच्छा है ना, मतलब इस फॉर्मूला से आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको समझना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, सिंपली, मतलब कोई प्रूफ नहीं चाहिए समझाने के लिए, तो देखिए ऐसा है। आपको पता है कि अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो क्या है फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक। अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो फॉर्मूला क्या है? सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा है। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो इट बिकम्स फर्स्ट टर्म प्लस 2 बार डिफरेंस हो गया तो 2d। अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस 2d, तो फर्स्ट टर्म प्लस 2d + d 3d। वैसे अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए तो फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म में फर्स्ट टर्म प्लस 3d + d विल बी 4d, तो a1 + 4d एंड सो ऑन। अगर आपको nth टर्म, कोई बीच में nth टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म जिसको a1 बोला, a व्हाटएवर, चलो फर्स्ट टर्म 1 प्लस। अब ध्यान से देखिए, सेकेंड टर्म था ना तो d 1d था, थर्ड टर्म था ना तो 2d था, फोर्थ टर्म था तो 3d था, फिफ्थ टर्म था तो 4d था। तो nth टर्म मतलब एक कम होता है, वहां d के आगे जो नंबर होता है ये नंबर से कम होता है। तो n अगर है तो n से कम हो जाएगा, तो हो जाएगा n - 1 × d।
इस तरीके से फॉर्मूला बनाइए। कोई भी टर्म नंबर अगर आपको ढूंढना है ए एन या टी एन, तो कोई लोग टी एन लिखते हैं, कोई लोग ए एन लिखते हैं, हम लोग ए एन भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको nth टर्म ढूंढना है, nth टर्म ए एन, तो फर्स्ट टर्म को जनरली हम लोग ए से डिनोट करते हैं, मतलब मैथ्स में टेक्स्ट बुक में आपके ए से डिनोट किया है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एक जनरल फॉर्मूला हम लोग ले सकते हैं टू फाइंड द nth टर्म। अब इसमें देखिए nth टर्म कोई पूछ सकता है, कोई आपको nth टर्म दे दे और बोले कि फर्स्ट टर्म ढूंढो, कोई nth टर्म दे दे बोले कॉमन डिफरेंस ढूंढो, कोई nth टर्म दे दे बोले नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढो। इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या क्या अननोन है, 1 2 3 4। तो ये चार में से कुछ भी 3 देंगे और चौथा पूछेंगे। गेट दैट क्लियर? ठीक है। कभी कभी हम लोग वर्ड देखेंगे लास्ट टर्म, ऐसा बोलेंगे कि इसका लास्ट टर्म बताओ, लास्ट टर्म। अभी लास्ट टर्म जनरली लोग एल से डिनोट करते हैं बुक में, एल से, लेकिन उसको आप nth टर्म भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप एल लिखो लास्ट टर्म को या ए एन लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो nth टर्म हमारा लास्ट टर्म ही होता है। जो हमको एक्चुअली जो सीरीज में देखा जाता है तो क्या बोलते हैं पता है, ये सीरीज है ना, इसका कहीं एक nth टर्म आएगा और फिर ये आगे भी बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो जनरली nth टर्म को लोग लास्ट टर्म नहीं समझते, लेकिन हमारे सिंप्लिसिटी के लिए अगर लास्ट टर्म भी दिया तो हम उसको nth टर्म ही समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी nth टर्म ऑफ एन एपी में। यहाँ तो हम लोग ने एग्जाम्पल दिया है, देखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपका फॉर्मूला है। nth टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो आपका nth टर्म का फॉर्मूला है। यहां देखिए लास्ट टर्म समटाइम्स ऑल्सो डिनोटेड बाय एल, नो प्रॉब्लम। बस फिर क्या सॉल्व एग्जाम्पल है और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, नॉट अ बिग डील। एक्सरसाइज 5.1, so I start with exercise 5.2, I'm very sorry, exercise 5.2। अगर हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को देखें तो क्या क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल गिवन। अभी आप टेबल देखिए, आपका कॉलम देखिए, ए डी एन और ए एन, मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, और ए एन मतलब nth टर्म। तो जैसे मतलब 4 में से कोई भी 3 देंगे और चौथा पूछेंगे। तो पहले में आपको पहला 3 दिया, ए एन पूछा, बाद में डी पूछा, तीसरे में ए पूछा, चौथे में एन पूछा, पांचवे में ए एन पूछा, अलग अलग ऑप्शन निकाल के पूछा है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, वील गो विद द फर्स्ट वन। पहला वाला करते हैं हम लोग। फर्स्ट में आपको फॉर एन एपी ऐसा लिख देते हैं हम लोग, फॉर एन एपी क्या दिया भाई, फॉर एन एपी ए दिया 7, ए इज इक्वल टू 7, डी दिया 3, डी इज इक्वल टू 3, एन दिया 8, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, और आपको ए एन पूछा है, आपको बोला है nth टर्म ढूंढो। तो nth टर्म का अपना फॉर्मूला है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारे पास 7 प्लस n कितना 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, द आंसर इज 28। आई थिंक दैट वाज सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऐसा है। वी गो नेक्स्ट वन, सेकेंड, फॉर एन एपी क्या है सेकेंड बाय, ए दिया -18, ए इज इक्वल टू -18, आपको n दिया 10, n दिया 10, आपको an दिया 0, nth टर्म 0, और आपको क्या ढूंढना है, आपको कॉमन डिफरेंस d ढूंढना है। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला विल नॉट चेंज।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपका 0 है, फर्स्ट टर्म आपका -18 है, प्लस एन का वैल्यू 10 है इंटू डी। तो 18 को यहाँ ले आते हैं, 18 इज इक्वल टू 9, 10 माइनस 9d। 18/9 लिखे नहीं लिखे बात एक ही है कि नहीं। 18/9 2 हो गया आपका। तो इस तरीके से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब चलते थर्ड पे। थर्ड पे चलते हैं। फॉर एन एपी, अब ए पूछा है, यहां पे दिया है डी, डी का वैल्यू -3 दिया है, डी इज इक्वल टू -3। एन दिया 18, एन इज इक्वल टू 18, और nth टर्म आपको दिया हुआ है -5, ए एन इज -5, और हमको a ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। a मतलब फर्स्ट टर्म, वो हमको ढूंढना है। ठीक है, वही फॉर्मूला रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो -5 इज इक्वल टू ए ढूंढना है, 18 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -3, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3, -5 इज इक्वल टू ए, 17 3 साइज 51, -51, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए, therefore a is equal to 46. 51 minus 5, 46. As simple as that. थर्ड हो गया। फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ, फॉर एन एपी क्या दिया हुआ है, ए दिया है -18.9, a इज इक्वल टू -18.9, आपको d दिया है 2.5, d इज इक्वल टू 2.5, n पूछा है आपको, an दिया है 3.6, an इज इक्वल टू 3.6, और आपको n पूछा है। फॉर्मूला वही रहेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 2.5। इसको लेफ्ट में ले आते 18.9 को, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल n माइनस 1 इंटू 2.5। So this will be equal to, okay sorry, तो यहाँ पे ऐड होगा 9 6 15, 18 3 21, 22, 22.5 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 2.5। डिवाइड कर देते हैं, 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1, विच इज इक्वल टू, आप क्या करिए, दोनों का एक डेसिमल हटा दीजिए, तो हो जाएगा 225 अपॉन 25। 25 225 में कितने बार जाता है, 9 टाइम्स। दिस इज इक्वल टू 9, सो n इज इक्वल टू 1 प्लस 9, n इज इक्वल टू 10। मिल गया आंसर, सिंपल। चलते हैं फिफ्थ सम पे। We go to the fifth sum. Fifth sum. For an AP क्या दिया है, A दिया है 3.5, A is equal to 3.5, D is equal to 0, D is equal to 0, n is equal to 105,
और आपको nth टर्म पूछा है an पूछा है, तो वही फॉर्मूला होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपका है 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो आंसर बचेगा 3.5, दैट इज योर n। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टेबल था, भरने का था वैल्यूज। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 MCQs है। क्वेश्चन नंबर 2 इज MCQs। क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। वैसे MCQ सॉल्व तो नहीं करना पड़ता है, ओरली होता है, मतलब रफली होता है, लेकिन फिर मैं तो आपके सामने आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। फर्स्ट वाला क्या है? 30th टर्म ऑफ द AP। आपका जो AP का टर्म्स है ना, वो मैं लिखता हूं। AP का टर्म्स क्या है? 10, 7, 4, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो यहां पे A जो है वो 10 है, कॉमन डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा 7 माइनस 10 विच इज माइनस 3। याद रखिए कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो होता है आपका कॉमन डिफरेंस। और आपको बोला 30th टर्म, 30th टर्म का मतलब है n, आपको बोला 30 और आपको बोला an मत पता करो। 30th टर्म बताओ क्या है? 30 नंबर है, नंबर दैट इज n। 30th टर्म क्या होगा ये बताओ। ठीक है, फॉर्मूला वही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपका 10 है, 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज माइनस 3, दैट्स इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू माइनस 3 विच इज 10 माइनस 27, 2, 6, 7, 8 माइनस 77, दैट इज द nth टर्म। 30th टर्म आई विल नॉट से nth टर्म, आई विल से 30th टर्म। तो 30th टर्म अगर बोले तो वो ये माइनस 77। सो दैट्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी माइनस 77। सेकेंड एपी, ये भी एपी है। 11th टर्म, इसका 11th टर्म पूछा है। टर्म्स क्या दिया? टर्म्स में लिख रहा हूं। पहला टर्म क्या है? माइनस 3, फिर क्या है? माइनस हाफ, फिर क्या है? 2 एंड सो ऑन। तो यहां पे आपका जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस 3 है। आपका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म इज माइनस हाफ, माइनस ऑफ माइनस 3, तो माइनस हाफ प्लस 3, 3 2 6 माइनस 1, इट इज 5/2, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। हमको 11th टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n को 11 लेने को बोला है और बोला है A11 ढूंढो, 11th टर्म ढूंढो। तो हमारा an का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 11th टर्म अगर ढूंढना है तो a की जगह आएगा माइनस 3 प्लस n की जगह आएगा 11 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जो है वो है 5/2। दिस इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू 5/2, 2 5 तो ये हो जाता है आपका माइनस 3 प्लस 25, द आंसर इज 22। डू वी हैव 22? यस, वी हैव गॉट 22। द ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो सब एपीज है फॉर द एपी। अब देखिए ये टर्म्स है, तो टर्म्स का मतलब ये हुआ कि जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो 2 है। मैं लिख देता हूं, आपका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a विच इज a1, सिर्फ a भी लिखेंगे तो भी चलेगा,
आई विल गो विथ ए ओनली, क्योंकि अभी हम लोग ए ही यूज करते हैं। तो ओके, तो फर्स्ट टर्म आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड टर्म में बॉक्स है, मतलब आपको सेकेंड टर्म ढूंढना है। लिख देता हूं मैं ना, आपको सेकेंड टर्म ढूंढना है, और आपको थर्ड टर्म दिया है 26, थर्ड टर्म दिया है 26, बोला फाइंड दैट सेकेंड टर्म। अब देखिए आपका बेसिक an का फॉर्मूला क्या है, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं। अब हम लोग अगर a3 यूज करें, a3 सपोज a3 थर्ड टर्म, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि थर्ड टर्म दिया है ना, थर्ड टर्म दिया है तो मैं n की जगह 3 ले लेता हूं। अभी a3 आपके पास है 26, फर्स्ट टर्म आपके पास है 2, 3 माइनस 1 2d, 26 माइनस 2 इज इक्वल 2d, 26 माइनस 2 इज 24, therefore d इज इक्वल टू 12। कॉमन डिफरेंस 12 है, ये नहीं पूछा है हमको, सेकेंड टर्म पूछा है। तो ठीक है, सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस डी, ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, और सेकेंड टर्म जो है वो, सॉरी कॉमन डिफरेंस जो है वो 12 है। तो 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। दैट इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये जो बॉक्स में चाहिए ना उनको बॉक्स, तो बॉक्स में इधर आंसर आता है 14, बॉक्स में आंसर आएगा 14। I'll go to the next one. सेकेंड, तो फर्स्ट हो गया मेरा, सेकेंड में क्या है, आपको फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, आपको सेकेंड टर्म दिया है और फोर्थ टर्म दिया है, और बोला है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ढूंढो। गेट माय पॉइंट। अब देखिए, फॉर दी एपी या फॉर एन एपी, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। क्या क्या दिया मैं लिखता हूं, आपको सेकेंड टर्म दिया है A2, सेकेंड टर्म कितना दिया है 13 दिया है, फोर्थ टर्म कितना दिया है 3 दिया है। अच्छा पूछा क्या है, फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को A से, A1 नहीं लिखेंगे, A से डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, ये दो चीज ढूंढने को बोला है, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म दिया है। अब देखिए हमारा an का जो फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई जस्ट एक्सटेंड दिस, ओके, ये मेरा फॉर्मूला है। तो 1 मिनट, तो इसको हम लोग दो बार यूज करेंगे, एक बार हम लोग सेकेंड टर्म के लिए यूज करेंगे, एक बार फोर्थ टर्म के लिए। तो देखिए अभी हम लोग सेकेंड टर्म के लिए यूज करेंगे, क्या होगा 13 इज इक्वल टू a, नहीं मालूम, n माइनस 1 थे, सेकेंड टर्म है ना, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो d, एंड फोर्थ टर्म आपका 3 है, a प्लस 4 माइनस 1 3d। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, है ना। हम लोगों ने क्या किया, पहले a2 यूज किया था, a2 मतलब a2 का हम लोग ने वैल्यू लिखा, फिर 13, a और d तो नहीं मालूम, और 2 की जगह इधर n गया 2 2 माइनस 1 1d, तो 1 लिखा। फिर a4, इसी फॉर्मूला में a4 यूज किया, तो a4 की जगह पे 3 लिखा, a और d नहीं मालूम, और 4 माइनस 1 3d। अब इससे क्या हो गया, हमको दो इक्वेशन मिल गया। अब हमने पढ़ा है ना इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, तो एक के नीचे लिख देते हैं हम लोग, एक के नीचे लिख देते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल 3 एंड a प्लस d इज इक्वल 13। साइन चेंज करिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 2d विच इज इक्वल टू माइनस 10, सो d इज इक्वल टू माइनस 5। तो आपको d जो है वो माइनस 5 आया। अब आप किसी एक में सब्स्टिट्यूट करिए, देयरफॉर a प्लस d इज इक्वल टू 13
therefore a minus 5 is equal to 13, therefore a is equal to 13 plus 5 18. तो ये इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं, उससे हमको डी और ए आ गया. तो मुझे फर्स्ट टर्म आ गया 18, मुझे जो है ना फर्स्ट टर्म वो 18 आ गया. सेकेंड टर्म मालूम है, थर्ड टर्म चाहिए. थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? थर्ड टर्म सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. सेकेंड टर्म कितना दिया है? 13. कॉमन डिफरेंस कितना है? -5. द आंसर इज 8. आंसर इज 8. तो यहाँ पे आपको आ जाएगा आंसर 8. इस तरीके से सेकेंड सम सॉल्व हो गया. चलते हैं थर्ड पे. थर्ड में क्या बोला है? फॉर एन एपी क्या थर्ड में आपको फर्स्ट टर्म दिया है 5. फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 5. सेकेंड टर्म नॉट गिवन. A2 नॉट गिवन. A3 नॉट गिवन. A4 इज गिवन 9.5. तो A4 दिया तो हम लोग A4 के से ही हम लोग यूज करेंगे. तो nth टर्म का मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A4 विल बी, a का वैल्यू 5 है, 4 माइनस 1 इंटू डी. A4 हमारे पास है 9.5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d. 9.5 कैसे सॉल्व करेंगे? 9 2 18 प्लस 1 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d है कि नहीं? तो देयरफॉर 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d विच विल बी इक्वल टू 5 2 10 होता है, माइनस 10. 19 माइनस 10 इज 9. 9/2 ये आपका 3 ज़ा कटेगा तो आपको d का वैल्यू आ गया. d इज इक्वल टू 3/2. यू गेट d पूछा नहीं है, चलो ठीक है, d मिल गया ना. तो अब हम लोग ढूंढ सकेंगे ना. अब हम वहाँ सेकेंड टर्म ढूंढेंगे. A2 सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस d. तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 5. d कितना है? 3/2. तो 5 2 10 प्लस 3 13/2. दिस इज माई सेकेंड टर्म 13/2. 13/2. थर्ड टर्म चाहिए. थर्ड टर्म सेकेंड टर्म प्लस d. 13/2 प्लस 3/2. 13 प्लस 3 16/2. द आंसर इज 8. सो दिस इज 8. सॉल्व हो गया. सिंपल. So question number 3 solved. I think we can move on to now question number 4. Question number 4 देखते हैं. For an AP. अब क्वेश्चन 4 में क्या दिया? -4 क्या? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -4. सेकेंड टर्म नहीं दिया है. A2 नहीं दिया है, पूछा है. A3 नहीं दिया है, पूछा है. A4 अच्छा सेकेंड थर्ड फिफ्थ, अरे चार टर्म नहीं दिया. सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दिया. सिक्स्थ टर्म कितना दिया है? 6 दिया है. सिक्स्थ टर्म को खुद ही 6 दे दिया है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. वी गो विथ an अगेन. an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सिक्स्थ टर्म है a6 is equal to -4 plus 6 minus 1 into d which is -4 plus 5d है कि नहीं? -4 plus 5d. ओके, अब हमारे पास सिक्स्थ टर्म है 6 plus 4 is equal to 5d which is 10. therefore d is equal to 2. d2 मिल गया. जैसे ही d2 मिल गया अब फटाफट सब टर्म मिलेगा. तो a2 जो होगा देयर विल बी फर्स्ट टर्म प्लस d. फर्स्ट टर्म है -4 और d है +2, दैट्स -2. सो हमारा जो सेकेंड टर्म है दैट इज -2.
थर्ड टर्म ढूंढना है, सेकेंड टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म है -2, कॉमन डिफरेंस है +2, द वैल्यू इज 0, सो दिस इज गोइंग टू बी 0। फोर्थ टर्म होगा थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म है 0, कॉमन डिफरेंस है 2, द आंसर इज 2, फोर्थ टर्म इज 2। फिफ्थ टर्म is fourth term plus common difference, fourth term is 2, common difference is 2, the value is 4 and this is 4। इजी है, आप जैसे देख रहे हैं एक फॉर्मूला अगर आप समझ चुके हैं बस उसी को अप्लाई करते रहना है और वैल्यू लेके आना है। फिफ्थ, फॉर एन एपी, तो भी हम लोग कर रहे हैं फिफ्थ। आपका फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, सेकेंड टर्म दिया है A2, कितना दिया है A2? 38, A3 A4 A5 तीन टर्म नहीं दिया है, A3 A4 A5 नॉट गिवन, A6 इज गिवन, A6 कितना दिया है? -22। तो देखिए ऐसा है ना कि अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया ना, जहां जहां फर्स्ट टर्म दिया ना उसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मिलके फटाफट मिल जाता है। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों नहीं दिया और दूसरा ही कोई दो टर्म दे दिया है तो वो ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म होगा, जिसको हम लोगों ने सीखा है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए आपका an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ दो है, एक तो आपका है a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इज d एंड a6 विच इज a प्लस 6 माइनस 1 5d। देखिए हमारे पास ये दो है, ये गॉट दिस टू। तो इसको पहले अगर मैं लिखूं a प्लस 5d इज इक्वल a6 का वैल्यू है -22 और यहाँ पे a प्लस d इज इक्वल टू a2 का वैल्यू है 38 है कि नहीं? वैल्यू डाल दिया दोनों का। जैसे मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाया और a और a कोएफिशिएंट सेम है ना, हमने सीखा है आपके थर्ड चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सेम है तो साइन चेंज करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे और कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 5d माइनस d इज 4d, दोनों माइनस है तो ऐड करेंगे, 8 into 10 5 6 minus 60, therefore d is equal to minus 60 upon 4 minus 15, so this is your d is minus 15। अब क्या है, अब हाँ अब हमको a भी ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा हमको, a भी ढूंढना पड़ेगा। तो d मिला, अभी a निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास है a प्लस डी इज इक्वल 38 है, a d की जगह डालेंगे -15 इज इक्वल 38, therefore a is equal 38 plus 15 कितना आ जाएगा 53। यस 53, तो a भी आ गया आपके पास। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया 53 आ गया। सेकेंड टर्म है हमारे पास, थर्ड टर्म इज सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म कितना हमारे पास 38, कॉमन डिफरेंस कितना है -15, 38 माइनस 15 853 23, यस 23, तो ये हो जाएगा आपका 23। एक मिनट, यहाँ पे हो गया, सॉरी 23, मुझे यहाँ पे करेक्शन करना है। इट्स 23, ठीक है जैसा भी है। फोर्थ टर्म भी ढूंढना, फोर्थ टर्म इज थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म इज 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 इज 8, तो आपका फोर्थ टर्म जो है वो 8 हो गया। फिफ्थ टर्म भी ढूंढना A5, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म 8 है माइनस 15
विच इज -7, तो यहाँ पे हो गया आपका -7। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो सब होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब ये सब कैसा था, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा ना नॉर्मल ऐसा। अब ये एक्चुअल ये क्या वर्ड प्रॉब्लम टाइप है क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, सब ऐसा ही है जैसे कि मैंने कहा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 70। इसके इंग्लिश समझिए। पहले तो एपी पूछा है, फॉर एन एपी टर्म्स क्या है, 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी इससे आप क्या ढूंढ सकते हैं, इससे आप फर्स्ट टर्म ढूंढ सकते हैं a जो कि 3 है, आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 5, तो आपको a और d मिल गया। आपको पूछा क्या, विच टर्म इज 78, कौन सा टर्म 78 है, तो टर्म का नंबर पूछा है। आपको क्या पूछा है समझना, आपको क्वेश्चन, आपको टर्म का नंबर पूछा है, वो टर्म आपको दे दिया है कि वो जो टर्म है ना वो 78 है, तो टर्म नंबर कौन सा है, वो कौन सा टर्म है, 15वां टर्म, 20वां टर्म, 22वां टर्म, वो कौन सा टर्म है, n वो पूछा है। वो टर्म दे दिया कि उस समय उस जगह पे वो टर्म है ना वो 78 है, लेकिन वो टर्म नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, ना फॉर्मूला तो वही रहेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा 78 है, 3 है प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 5, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1। 78 माइनस 3 इज 75, ठीक है ना, 78 माइनस 3 75, तो ये कैंसिल हो जाएगा 15, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16 हो गया। पूछा ना विच टर्म, therefore required term is 16th term, 16th टर्म है भाई, ये जो टर्म नंबर है ना फोर्थ का, इट इज 16। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहे हैं, दो क्वेश्चन है इसमें, 5th का फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, वापस नंबर ऑफ टर्म n पूछा है, सेम पहले जैसा ही है, सेम है, इन्हीं जगह फॉलोइंग। फोर्थ और फिफ्थ में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसको अलग क्वेश्चन दे दें तो कुछ फर्क, दोनों में n पूछा है, दोनों में n पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं लिखता हूं फॉर एन एपी, टर्म्स लिखता हूं, टर्म्स 7, 13, 7, 13, 19, डॉट 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 205। तो यहां पे a जो है फर्स्ट टर्म जो है 7 है, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 विच इज 6। अच्छा, आपको nth टर्म भी दिया है। अभी देखो, इसको कोई लोग nth टर्म भी बोल सकते हैं, इसको कोई लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, दोनों चलता है। जैसे मैंने कहा, हम लोग उसको an लिखेंगे, an 205, और हमको नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, वो नंबर कितना टर्म्स है, वो 205 जो है वो उसका टर्म नंबर क्या है। वही फॉर्मूला an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह लिखेंगे 205, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 6, सो 205 माइनस 7 इज इक्वल 6 इंटू n माइनस 1। 205 माइनस 7 198, यस 198, तो 6 जाना चाहिए लॉजिकल, नहीं तो मतलब नहीं बनेगा ना। तो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 3 जा करेक्ट। तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 34। तो पूछा ना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो लिख देने का, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स
इज इक्वल टू 34। ये आपका हो गया फिफ्थ का फर्स्ट। अब हम जाते हैं फिफ्थ के सेकेंड पे। फिफ्थ का सेकेंड क्या बोलता है? फिफ्थ का सेकेंड उसका टर्म लिख देता हूं मैं, फॉर एन एपी 18 है, पहला वाला टर्म 18 है, उसके बाद है 15.5, उसके बाद है 13, कॉमा डॉट डॉट डॉट, उसके बाद लास्ट टर्म है आपका -47। तो आप क्या बोलेंगे? 18 आपका क्या है इधर? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 18। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 15.5 माइनस 18, तो 15 2 सा 30, 30 एंड 1 विल बी 31/2 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा? 18 2 सा 36, 31 माइनस 36, 31 माइनस 36 माइनस 5/2, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। ओके, साथ में आपका nth टर्म, लास्ट टर्म दिया -47, nth टर्म इज -47 और हमको n पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। वी यूज दैट सेम फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमारा an जो है वो है -47 इज इक्वल टू a 18 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है -5/2। ठीक है, अब सबसे पहले 18 में शिफ्ट करता हूँ, -47 माइनस 18 इज इक्वल टू -5/2 को आगे लिखो n-1, -47 माइनस 18, 7 and 8 15, 5 and 6 -65 इज इक्वल टू -5/2 n-1। दोनों साइड का देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 15 65 में कैंसिल होता है 13 टाइम्स, 5 इसमें कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम, 13 2 26, 26 इज इक्वल टू n-1। सो देयरफॉर 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 27, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 27। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसका इंग्लिश एक ही तो फॉर्मूला है, पूरे एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है, उसी को अप्लाई करते 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 सॉल्व हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। वी गो टू क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखें क्या है। चेक वेदर, अच्छा अब ये थोड़ा अलग तरीके से पुटअप किया है। पता करो कि -50 इस एपी का टर्म है कि नहीं। ओके, क्या इस एपी के टर्म 11852 में कहीं पे -150 आएगा क्या? चेक करो। ठीक है, फॉर द एपी टर्म्स में लिखता हूं पहले 11 8 5 2 एंड सो ऑन। तो हियर आपका जो फर्स्ट टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज -3। अभी हम लोग बोलेंगे लेट सपोज टर्म है, अभी बोले चेक करो ना, तो हम लोग बोलेंगे चलो है सपोज, फिर बाद में देखेंगे होता है कि नहीं। तो हम लेंगे सपोज या लेट अज्यूम दैट -150 इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी। सपोज वो टर्म है ना, तो उसका हम लोग n निकालेंगे, उसका nth टर्म क्या होगा। तो देयरफॉर an इज इक्वल टू -150। अभी an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। nth टर्म है हमारा, ढूंढते हैं हम लोग n। a मेरा है 11, n-1 इंटू डी मेरा है -3 इज इक्वल टू -150। पहले 11 वहां जाएगा, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 -11, क्योंकि 11 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपको देगा -161। अब 3 डिवाइड हो जाएगा, n-1 इज इक्वल माइनस माइनस कट जाएगा 161/3, तो n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1, -1 वहां जाएगा
विच इज इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 161, तो 164 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 2 कैरी, 20, 3 6 जा 18 एंड सो ऑन। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको डेसिमल में आया। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे डेसिमल? 4th टर्म होगा, 5th टर्म होगा, 6th टर्म होगा, 7th टर्म होगा। 7.5 टर्म तो नहीं हो सकता ना, पॉइंट में थोड़ी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है। सिंस मैं लिखता हूं, सिंस n cannot be in decimals, या फिर I'll change my wordings, since n is a natural number, वो नेचुरल नंबर ही हो सकता है, therefore n is not equal to 54.66, therefore our assumption that minus 150 is a term of given AP is incorrect। हमारा assumption incorrect है क्योंकि n डेसिमल में नहीं हो सकता। मतलब कि लास्ट लाइन में लिखने का therefore minus 150 cannot be a term, it cannot be a term of this AP, ऐसा लिख देने का, बस उतना ही लिखने का हो जाता है। That was question number 6। क्वेश्चन नंबर 7, में क्या है? बोला फाइंड द 31st टर्म, सीधा पूछ लिया, ऑफ एन एपी 11th टर्म और 16th टर्म। मैंने क्या बोला, अगर आपको ए और डी नहीं मालूम और आपको कोई दो अलग अलग टर्म्स दे दिया है, कोई भी दो टर्म दे दिया है, तो आपके दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, जिसको आपको सॉल्व करना है आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। उससे ए और डी मिलेगा, जब ए और डी मिलेगा तब जाके आपको जो पूछा है ना वो मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, कैसे याद रखने का? यहाँ पे देखिए आपको 11th और 16th टर्म दिया, मतलब दो अलग अलग टर्म दे दिए, ना ए मालूम है ना डी मालूम है, उससे दो आपको इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा ए और डी में। उसको सॉल्व करने का, पहले ए और डी ढूंढने का, उसके बाद जो पूछा है ना वो मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर एन एपी क्या दिया हुआ आपको? आपको 11th टर्म दिया है, A11 क्या दिया भाई? A11 38 दिया, एंड A16 कितना दिया है? 73। ओके, पूछा क्या है? 31st टर्म। A31 पूछा है, दैट इज अ क्वेश्चन। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? तो हमको दिया है कि A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 दिया हुआ है 73। तो दोनों में मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो इसमें क्या होगा? a प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 इज 10, तो a प्लस 10d इज इक्वल 38 एंड 16 है ना, तो a प्लस 16 माइनस 1 15d इज इक्वल टू 73। मिल गया दो इक्वेशन, दोनों का a तो सेम कोएफिशिएंट, एलिमिनेशन मेथड करने का, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो आ जाता है। इसमें हर बार सब्ट्रैक्शन ही करने का, क्योंकि a आपका सेम टर्म आने वाला है। तो मैं लिखता हूं a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, a प्लस 10d इज इक्वल 38, माइनस 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 ये आपका कैंसिल हो जाता है। 15 माइनस 10 इज 5d इज इक्वल टू 13 माइनस 5 इज 8, 7 माइनस 3 6 माइनस 3 इज 38। आई एम सॉरी, 35। ओके, सो d इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस 7 आ गया। ठीक, ओके, अभी a भी निकालना पड़ेगा, सिर्फ d से काम नहीं चलेगा, a भी निकालना पड़ेगा।
तो हम लोग फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सिंस a प्लस 10d इज इक्वल 38, देयरफॉर a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल 38, देयरफॉर a प्लस 70 इज इक्वल 38, देयरफॉर a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 विच इज इक्वल टू -32। यस, -32। तो आपको d मिल गया और आपको a मिल गया। अब आप ढूंढ सकते हैं जो पूछा है। याद रखिएगा इस तरह का, जब भी आपको दो अलग अलग टर्म नंबर दे तो आपको ऐसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करने का। ओके, ये मिल गया। अभी हमको 31st टर्म पूछा है, तो a31 भी a प्लस n माइनस 1, 31 माइनस 1 इज 30d। तो आपका a का वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू कॉमन डिफरेंस है 7, सो -32, 7 3 ज़ा 21, 210। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। $178, सो ये आपका हो गया 31st टर्म। So that's how 7th term 7th sum अपना खत्म हो गया। Let's do the next one, 8th one. Eighth sum. An AP consists of 50 terms, of which third term and the last term is 106. Find the 29th term. समझने की कोशिश करिए। 8th sum. For an AP, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, n इज इक्वल टू 50। थर्ड टर्म है 12, थर्ड टर्म है 12, लास्ट टर्म 105, 106। लास्ट टर्म मतलब क्या, 50वां टर्म, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है। अब लास्ट टर्म जो है 106 है, तो लास्ट टर्म 106 मतलब वो 50वां टर्म 106 होगा, क्योंकि टोटल 50 टर्म है। मतलब a 50 दिया है, a 50 दिया है, कितना दिया, 106। फाइंड द 29th टर्म। सेवेंथ और एट में कुछ फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है क्वेश्चन का, यहाँ ऐसा वर्ड यूज किया था, नहीं तो ऊपर नीचे सेम ही है। वापस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही बनेगा, उसके बिना ही सॉल्व नहीं हो सकता। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होगा, क्योंकि आपको दो अलग अलग टर्म दिया है, एक थर्ड टर्म दिया और एक 50th टर्म दिया। यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर तो अपना कितना है, a3 इज इक्वल 12 एंड a50 इज इक्वल टू 106। तो a3 के लिए फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, और इधर अप्लाई करेंगे तो a प्लस 50 माइनस 1 49d हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलता है, जब पेयर और अगर सेम है, दोनों का a हमेशा सेम ही रहेगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, एलिमिनेशन मेथड। एक के नीचे लिख देता हूँ, तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, उसके नीचे लिखते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, है कि नहीं। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, 47d इज इक्वल टू 94, आधा है, आधा, ओके, 94 अपॉन 47, सो d इज इक्वल 2 हो गया भाई, d2 आ गया। अब ये d2 आया तो पहले में डाल देते हैं, सिंस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, देयरफॉर a प्लस d की जगह 2 आएगा, इज इक्वल 12, a इज इक्वल 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। तो आपको d और a मिल गया। हमको क्या चाहिए अभी, अब हम ढूंढेंगे 29th टर्म, a29। देयरफॉर a29 विल बी इक्वल टू, एज पर दिस फॉर्मूला, a प्लस 29 माइनस 1 28d। तो फर्स्ट टर्म मेरा a 8 है, प्लस 28, कॉमन डिफरेंस 2 है, 8 प्लस 56, 56 प्लस 8, 64। This is my
29th टर्म, क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोग आप ये रुक जाते, काफ़ी है, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं नहीं चाहता बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाए। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, और भी है टर्म्स, हम लोग को 20 तक जाने का है, तो आज 8 तक किया है, कल हम लोग 20 तक कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज देखिए, आज मैं रुक देता हूँ यहाँ पे। तो ये एक्सरसाइज लंबा थोड़ा, तो अच्छा होगा 2 वीडियो में इसको स्प्लिट करें, लेकिन है बहुत ईजी। फॉर्मूला एक ही है, an = a + n - 1 × d, अप्लाई करिए और आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है फर्स्ट 4 चैप्टर का, तो आप देख ही सकते हैं कभी भी। और फिजिक्स का मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो जो चैप्टर अगर कुछ ज़रूरत है कि चैप्टर करा दो फिजिक्स में, तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, तो आई कैन इवन स्टार्ट विद द फिजिक्स चैप्टर, ठीक है। बस ऐसे मेरा वीडियो देखते रहिएगा। आज आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।